राजा रहुगन को आज 11वें अध्याय में 5वें स्कंधस्य 11वें अध्याय में राजा रहुगन को भरत जी का उपदेश मिलने वाला है। और यह उपदेश यदि भागवतम में है तो यह उपदेश सिर्फ रहुगण के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। तो हम इसको पढ़ें, यह नहीं सोच करके सुने कि रहुगन को कहा गया। दिया तो गया भरत जी को, भरत जी ने दिया तो रहुगन को, लेकिन व्यास देव जी ने यदि भागवतम में इंक्लूड किया है तो फिर ये हमारे लिए है, अर्थात भरत जी का उपदेश हमारे लिए। ठीक है। ब्राह्मणवाच, यहाँ ब्राह्मण कौन है? तो भरत जी को बोला ब्राह्मणवाच, अको विदः को विद्वाद वादन् वदस्यथो नाति विदां वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनम् तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। हैं? तथैव राजन् गुरुगाहमेधम् वितान् विद्यो विस्तृतेषु न वेदवादेषु हि तत्त्वादः प्रायेण शुद्धो नुचकास्ति साधु न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसी रपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्याग्रिमेधि सौख्यम् न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। बहुत अच्छा श्लोक है, पढ़ते रहने की इच्छा करती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ रुक करके गुरु प्रणाम कर लेते हैं, परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे मतलब समझेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां साधिललिता श्रीशाखान्तं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णाय देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखो महाराज जड़ भरत ने कहा राजा रहुगन को, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों की तरह ऊपर ऊपर के तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो। वैसे लोग बाग कहते हैं ना कि तुम ज्ञानी हो के भी अज्ञानी की तरह बात करते हो। जडभरत जी कह रहे हैं कि तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों की तरह ऊपर ऊपर तर्क वितर्क की बातें कर रहे हो तो तुम अज्ञानी, लेकिन पढ़े लिखे पंडितों की तरह तुम ऊपर ऊपर के तर्क वितर्क की युक्त बातें कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी
सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष जिनको तत्व ज्ञान होता है उनको इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समय लौकिक लौकिक व्यवहार के जैसा, अर्थात इस संसार में जैसा व्यवहार किया जाता है ठीक उसी तरह ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। क्योंकि लो, अब ये खंडन ही कर दिया जड़ भरत जी ने। कहा कि तुमको लगता है ना कि लौकिक व्यवहार ये सब सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते, तो फिर लौकिक व्यवहार के जैसा वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। बोले क्यों, ऐसा क्यों, वैदिक व्यवहार सत्य क्यों नहीं है? हैं? तो बोले क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थों के लिए जो उचित यज्ञ विधि के विधान बताए हैं वो उसी में सारा वेद भरा पड़ा है। पूरा वेद तो गृहस्थों को यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञों को, विधियों को बताने में ही, यज्ञ अर्थात कर्मकांड, कर्मकांड के विधियों को बताने में ही व्यस्त है वेद वाक्य। राग द्वेष क्लेश अभिनिवेश से रहित विशुद्ध जो तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति तो वेद में भी नहीं की गई है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। क्योंकि वेद स्वयं भगवान के स्तुति में कहती है, ये मिलेगा हम लोग को 92nd चैप्टर में, मेरे ख्याल से 10वें स्कंद के 90 चैप्टर, 91 92 चैप्टर के आसपास, जब वेद वेद स्तुति भगवान की करती है तो कहते हैं वेद तो स्वयं तत्व ज्ञान को पूरा पूरा नहीं बता पाती है। और तो वेद बताती क्या है कि वही जो घर संसार के लोगों को क्या करना है ये वैदिक व्यवहार ही बताते रहते हैं। यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त रहता है, ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा, है कि नहीं? तत्व ज्ञान जो विशुद्ध है, जो राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश से कहीं ऊपर है, तत्व ज्ञान, इसकी तो पूरा पूरा ज्ञान वेद में है ही नहीं। तो तुम कहते हो वैदिक वैदिक व्यवहार क्या सत्य है? हम्म जिसे गृहस्थ उचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान हे नहीं जान पड़ता। देखो, घर संसार में जो भी अच्छे कार्य, एक तो बुरे कार्य करने नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य से भी जो सुख की प्राप्ति होती है उसमें यदि व्यक्ति को सपने की तरह सुख नहीं दिखा अगर, तो ऐसे व्यक्ति को तत्व ज्ञान का उपदेश साक्षात उपनिषद भी आ जाए तो भी नहीं उस व्यक्ति को ज्ञान दे सकते हैं। साक्षात उपनिषद भी उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकते हैं जो लौकिक सुख को नित्य मानता हो, स्वप्न के समान झूठा नहीं जानता हो। समझे? तो ये लौकिक क्रियाकलापों से, यज्ञों से, अनुष्ठानों से जो भी सुख की प्राप्ति होती है, आराम की प्राप्ति होती है, ये सब हे 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 है, हे मतलब बेकार है। हे दृष्टि ना, हे दृष्टि, हे दृष्टि मतलब हे दृष्टि, तो बेकार नहीं जान पड़ता जिसको, स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता,
ऐसे व्यक्ति को तो उपनिषद साक्षात आ जाए फिर भी तत्व ज्ञान नहीं कराया जा सकता है राजन। देखो, यदि कल आप लोगों ने या हम लोगों ने भी या मैं भी, ऐसा नहीं आप ही लोग, यदि कल रहुगन के प्रश्न को बार बार पढ़े होगे और उस वक्त जो जड़ भरत ने थोड़ा कह के चुप हो गए, उसके बाद जो रहुगन ने प्रश्न किया, तो जड़ भरत जी का कहना और रहुगन का प्रश्न करना, यदि ये दो चीज नहीं समझ में आई तो आज की चीजें नहीं समझ में आएगी। जड़ भरत जी कहते हैं, या वन मनोरजसा पुरुषस्य सत्वेन वा तमसा वा निरुद्धम चेतो विराकुत विराट्नोति निरंकुशम कुशलम चित्तरम वा। अरे राजन, राजा को कहते हैं कि भाई, जब तक मनुष्य का मन सत्व रज तम गुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी इंद्रियें और कर्म इंद्रियों से शुभ अशुभ कर्म कराता रहता है। अच्छा, ये कर्म कौन कराता है? भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्म कराने वाला कौन है? कौन है कर्म कराने वाला? काम काम नहीं, गुण। गुण कराता है कर्म। प्रकृति के गुण प्रभु जी। प्रकृति के गुण, तीनों गुण के द्वारा कर्म हो रहा है। भगवान ने क्या कहा? कर्ता हमिति मन्यते, हो रहा है तीनों गुण के मुताबिक, लेकिन मनुष्य क्या सोचता है? कर्ता हमिति मन्यते, ये मैं कर रहा हूं, ऐसा लोग कह रहे हैं। वास्तव में प्रकृति के गुण से कार्य होता है। प्रकृति ही गुण क्रियमाणानि, है ना, ऐसा श्लोक है ना वो। तो मन और ये कार्य को कराने के लिए इंद्रियों का सरदार कौन है? मन। और मन जब इस गुण में फंसा रहता है, तब तक बिना किसी रोक टोक के इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, शुभ कर्म अशुभ कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म में फंसा रहता है। उपदेश शुरू हो गया, सुनो, जड़ भरत जी का उपदेश शुरू हो गया। जड़ भरत जी का पहला उपदेश क्या था? कि भाई, तुम कह रहे हो ये संसारिक कर्म, वैदिक कर्म भी सत्य नहीं है। अरे, लोग वैदिक कर्म भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैदिक कर्म भी सत्य नहीं है, जड़ भरत जी कह रहे हैं। क्योंकि वेद भी उस तत्व ज्ञान को नहीं बखान कर पाती है जो गुणों से ऊपर है। वेद भी नहीं ऐसे तत्व ज्ञान को बखान कर पाती जिसमें काम क्लेश, निवेश अभिनिवेश ये सब ना हो। तो दूसरा उपदेश कि मन गुणों में वशीभूत होकर के नाना प्रकार के ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से अच्छा बुरा कर्म करता रहता है। यह मन वासनामय, विषय में आसक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप ये 16 कलाओं में मुख्य है। ये मन का जो कला है ना, ये मन एक्सपर्ट है कि नहीं? वासनामय, मन में वासना रहती है, विषय में आसक्ति मन ही करता है, गुणों से प्रेरित मन को होता मिलता है, विकारी और भूत इंद्रिय रूप ये 16 कला बताया मुख्य है। यही अलग अलग नामों से, यही अलग अलग नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता अर्थात श्रेष्ठता और अधमता का कारण होता है। अब जब वासना, मन में वासना है, मन में विषय की आसक्ति है, गुण बना लिया, गुण से फिर विकार आ गया, फिर उसमें
अलग अलग प्रकार के भूतों में परिवर्तन हो जाना, अलग अलग प्रकार के शरीर, यही मन है जो जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जन्म इसी मन की वजह से होता है। मन में वासना नहीं होगा तो कहाँ से जन्म होगा? मन में विषय नहीं होगा, विषय से आसक्त नहीं होगी, निर्गुण रहेगा मन, तो कहाँ जाएगा मन? मन भगवान में लगेगा। अब अगर भगवान में मन नहीं लगा हुआ है तो विषय वासना में लगा हुआ है, विषय आसक्ति लगा हुआ है, गुणों से प्रेरित हो जाएगा मन। फिर क्या होगा? इनके विकारों से अलग अलग भूत ग्रहण करेगा। भूत और इंद्रिय अर्थात अलग अलग शरीर को ग्रहण करेगा, और अलग अलग शरीर में इंद्रियों से वह क्या करेगा? भोग करेगा। तो यही मन है, कह रहे यही मन है जिससे जीव को अच्छा भी प्रदान करता है शरीर, और यही मन है जो जीव को अधमता, नीचता, नीच योनि भी प्रदान करता है, उत्तम से उत्तम योनि भी प्रदान करता है। नहीं, ये सब मन की वजह से। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है राजन, इस मन पे भरोसा मत करना। संसार चक्र में छलने वाला है मन, यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलाकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनके व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। व्यतिरिक्त मोह रूप, तो ये मन के बारे में जड़ भरत जी अलर्ट कर रहे हैं। और सुन, अब समझ रहे हो, जड़ भरत जी स्वयं अपने मन को कहाँ लगाए रहते हैं, इसलिए वो जड़ बने बने रहते हैं। बाहर से, अंदर से मन भगवान में लगाए रहते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या, किसी भी व्यक्ति को यदि अपना कल्याण करना होवे तो मन पे नियंत्रण करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति बनाना पड़ेगा अपने जीवन में जहां मन नियंत्रित रह सके, विषय वासना मुक्त हो रह सके, आसक्ति मुक्त रह सके, है कि नहीं? क्योंकि गुण की प्रेरणा विषय आसक्त और वासना से आती है, समझे? और विषय वासना आ गया, विषय आसक्ति आ गई, तो गुण प्रेरित हो जाएगा। गुण प्रेरित होगा तो उसके विकार, और फिर ये पंच महाभूत शरीर इंद्रिय रूप में आकर के 16 कलाओं में, 16 कला है ना, पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, एक मन, तो हो गया ना कितना? हाँ, तो इंद्रियां कौन है? इंद्रियां 10 है और एक मन है, 5, 11 हो गया, और 5 महाभूत क्या हो गया? 16 हो गया। तो यही भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कला में आ जाता है। और यही मन क्या करेगा? कभी श्रेष्ठ योनि दिलाएगा, कभी अधम योनि दिलाएगा। यह मन संसार में चलता रहता है। कभी देवलोक में ले जाएगा यही मन, कभी नरक लोक में ले जाएगा, और यही मन कभी जो है ना, तो अधम और उत्तम योनियों में भटकाता रहेगा मन। और इसी प्रकार के शरीर में, हर प्रकार के शरीर में जा करके यह मन उसके देह अभिमानी जीव से मिलकर उसको काल क्रम से सुख दुख भोगवाता रहेगा, मोह रूप में फंसाया रखेगा, जिसका फल सुख दुख है। देखो, जब तक यह मन रहता है, जड़भरत बोले, जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। मन नहीं हो तो जागृत या स्वप्न अवस्था की अनुभूति ही नहीं होती है। ये मन में ही ये जागृत और स्वप्न अवस्था का दृश्य प्रकाशित होता है, बनता है। इसलिए जो व्यक्ति विद्वान है, पंडित हैं, मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का या गुणातीत परम उत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विद्वान लोग, जड़ भरत जी बोले कि विद्वान लोग मन को ही पतन का कारण और मन को ही उत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है, नहीं कहा है?
मन शत्रु भी है और मन मित्र भी है। स्वयं पंडित लोग क्या, स्वयं भगवान ने कहा है नहीं, माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड और माइंड इज योर बेस्ट एनिमीज। तो ये मन करता क्या है, विषय आसक्त में फंसा देगा। विषय आसक्त मन, अगर मन विषयों में आसक्त है तो संसार संकट में डाल देगा। लेकिन यही मन जब विषयहीन हो जाएगा तो वह, विषयहीन मन होने का मतलब मन का शांत होना। मन अशांत क्यों है, क्योंकि विषय में लगा रहता है। अगर मन अशांत है अर्थात विषय में लगा हुआ है, जान मतलब मकान दुकान है, धन संपत्ति, बाप बेटा पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, स्त्री पुरुष पुत्र पुत्री, नहीं, प्लाट, गाड़ी घोड़ा, वीजा इमिग्रेशन में मन लगा रहता है कि नहीं। तो ये मन जब तक, तो मन अशांत का क्या अर्थ है, मन अशांत का अर्थ है कि मन का विषय में लगे रहना। जब तक विषय में लगे रहेगा मन अशांत रहेगा। शांत मन का अर्थ है जब मन विषय से हट जाता है और वह मन कहाँ लग जाता है, परम शांत परमेश्वर भगवान में। भगवान को परम शांत कहते, क्यों, इसलिए भगवान का नाम क्या है, प्रशांत। भगवान का नाम, भगवान परम शांत हैं, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, प्रशांत। तो प्रशांत का क्या अर्थ है, परम शांत। और शांत का क्या अर्थ है, क्योंकि भगवान का मन किसी विषय में नहीं लगा रहता, भगवान विषय आसक्त में नहीं रहते, इसलिए वो शांत मना है, परम शांत मना है, प्रसन्न परमात्मा है, प्रशांत आत्मा है, प्रशांत परमात्मा है। तो लोहा भी चंबुक तब कब बन जाएगा, जब वो चंबुक में चिपक जाएगा। तो मन जब विषय में लगा हुआ है तो समझो यही मन लोहा है, लोहा। लेकिन विषय से हट जाएगा तो वो संपर्क में आ जाएगा प्रशांत से, भगवान से। और भगवान शांत हैं, विषय आसक्तहीन हैं, तो जीव का भी मन शांत हो जाएगा। और जब शांत प्रशांत के साथ मन शांत कर लो तो मोक्ष पद तो क्या है, भगवत प्रेम तक मिल सकती है, मोक्ष तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जड़भरत जी ने कहा ठीक है, मोक्ष पद भी प्राप्त करा देता है, मोक्ष पद से ऊपर जितने भी पद होते हैं ना सब प्राप्त करा देगा। बस करना क्या है, मन को विषय से आसक्ति से हटा देना है, यही अभ्यास करना है। ये अभ्यास करने से ही संसार के संकट, बहुत सारे संकट विषय से हटाने से ही खत्म हो जाने वाला है। नहीं तो संसार के जितने भी संकट हैं ये सब विषय आसक्त मन की वजह से है। ये जड़ भरत जी कह रहे हैं, जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन से और आसपास के जीव जगत के जीवन से भी कर सकते हैं इस बात का अनुभव। समझे, माइंड के बारे में यदि कुछ समझना है तो क्या किसी फॉरेन स्पीकर से सुनो, अरे हमारे देसी स्पीकर जड़ भरत से सुनो, माइंड के बारे में क्या बातें कर रहे हैं जड़ भरत जी, माइंड को फॉरवर्ड कर देंगे, ऐसी बातें कह रहे हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर कर सकता है ऐसी बातें, बताओ। माइंड के ऊपर इतने लेक्चर्स होते हैं, माइंड के ऊपर इतना ये होता है, माइंड कंट्रोल, माइंड मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन एंड दिस एंड दैट, फलाना ढिमकाना। अरे हमारे जड़ भरे जी से सीख लो क्या क्या कह रहे हैं मन के बारे में, शांत हो जाएगा मन। कहते हैं ओ मन को शांत करो, अर्थात क्या, विषय आसक्ति हटाओ। विषय आसक्ति क्या है, इच्छा, डिजायर, डिजायर ही विषय आसक्त करता है। तो इसलिए कहते हैं वॉच योर डिजायर, अपनी इच्छाओं को देखो। अपनी इच्छाओं में हमको क्या करना चाहिए मालूम है, मन के शांति के लिए अगर मैं प्रैक्टिकल कुछ सॉल्यूशन दूं, समाधान दूं कि मन को कैसे शांत किया जाए, तो अपनी इच्छाओं को देखो, हमारी इच्छा कैसी हो रही है।
रोज की इच्छाओं को देखो, हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कहीं घूमने की इच्छा हो रही है, कुछ पीने की इच्छा हो रही है, सोने की इच्छा हो रही है। क्या इच्छा हमारे मन को हो रहा है। अब आप यदि, हम लोग यदि अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगा देंगे तो मन अपने आप विषय से हट जाएगा। जब हमको पानी पूरी खाने की इच्छा होती है, जब भी हम पानी पूरी के प्रति भागते हैं, आसक्त होते हैं। समझे। तो आसक्ति शुरुआत होता है इच्छा से। तो हम जब बिहार स्कूल ऑफ योगा में थे, तो वहाँ एक एक सन्यासी थे, उनका नाम बता रहा हूँ, तपोनिधि जी। तो तपोनिधि जी कहते थे, स्वामी तपोनिधि कहते थे कि व्हाट्स योर डिजायर। बाबा जी, अपनी इच्छाओं को देखिए, अपनी इच्छाओं को अंकुश लगाइए, और अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगाएंगे तो आपका मन शांत होगा, आप भागेंगे नहीं। भागता आदमी किस लिए? इच्छाओं के लिए है ना। नहीं, उसने ऐसा कह दिया, मैं भी ऐसा बोलूंगा, बोलने की इच्छा है तो भाग रहे हैं, है कि नहीं। वो मुझे ऐसा कर दिया तो मुझे भी ऐसा करना है, इसलिए भाग रहे हैं। मुझे ये चाहिए तो उसलिए भाग रहे हैं, है ना। मेरी इच्छा है कि मेरा पत्नी ऐसा करे, इसलिए पत्नी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी इच्छा है कि बेटा ऐसा करे, बेटे के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाड़ में जाए पत्नी, बेटा, ससुर, दामाद। अरे भाई, काहे को अपनी इच्छा पे कुछ लगाओ। तो दिनचर्या में हर दिन हमको अपनी इच्छाओं को देखना पड़ेगा, है ना। कि हमारी इच्छा, कितनी इच्छा हमारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, कितनी इच्छाओं से हमारा कल्याण होने वाला है, किस किस इच्छाओं से हमारा नुकसान होने वाला है। समय का नुकसान, भक्ति का नुकसान, व्यवहार का नुकसान, पैसे का नुकसान। नहीं, हमें देखना पड़ेगा। कुछ इच्छाएं हैं जिसमें पैसा नुकसान करता है, कुछ इच्छाएं हैं जिस व्यवहार हमारा खराब करेगा, कुछ इच्छाएं हैं जो हमें गड़बड़ करेगा। तो देखना पड़ेगा कि कितनी इच्छाओं से हमारा क्या क्या नुकसान हुआ है। और सर्वोपरि नुकसान हमारा समय का है, भक्ति का है। जहां ऐसी इच्छाएं जहां पे हमारा समय खराब हो रहा है, जहां पे हमारा भक्ति खराब हो रहा है, उस इच्छाओं को दबा दो। उस इच्छाओं पे, जानते हो इच्छा क्या है? इच्छा एक भूत है, भूत। एक बार यदि नजर डाल दो तो भाग जाएगा, लेकिन यदि नजर नहीं डालो तो साथ साथ छाया की तरह चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम चलते हैं तो छाया पता चलता है। कोई व्यक्ति चलता है तो उसको दिमाग में ये रहता है कि मेरी छाया पीछे पीछे चल रही है, नहीं रहता है। तो जिस प्रकार से छाया दिमाग में नहीं रहता है चलने पे, उसी प्रकार से हम जीवन यापन तो करते हैं, लेकिन इच्छाएं के साथ तो हमको पता ही चलता है कि इच्छा हमारे चारों तरफ बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे, अरे मैं ऐसी इच्छा क्यों कर रहा हूं, मुझको क्या जरूरत है ऐसे करने का, इससे तो मेरा समय नष्ट हो जाएगा, इससे तो मेरा पैसा नष्ट हो जाएगा, इससे तो मेरा। अब कुछ लोग, जानते हो, कुछ लोग मान लो कुछ चीज खरीदने की इच्छा है, लेकिन वो अपनी इच्छा को दबा लेगा, तो संसार कहेंगे कंजूस है, कंजूस, कंजूस है, इसको कंजूस कह दे। अरे संसार कहने दो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी इच्छा को देखो, कितनी इच्छा से हम पैसे बचा सकते हैं। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन हमको बचाना मेन भक्ति और समय है। और भक्ति समय के बाद कुछ बचाना है तो स्वास्थ्य के ऊपर बचाओ। अपनी देखो कि आपकी कौन सी इच्छा से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कौन सी इच्छा से भक्ति खराब हो सकती है, कौन सी इच्छा से समय खराब हो सकता है, कौन सी इच्छा से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कौन सी इच्छा से हमारा जो है धन नुकसान हो सकता है, कौन सी इच्छा से हमारा व्यवहार, कैरेक्टर, हमारे चरित्र का हनन हो सकता है, कौन सी इच्छा से। बहुत सारी इच्छाएं होती है जिससे आदमी की चरित्र भी खराब हो जाता है, नहीं होता है क्या। ये बच्चों को समझना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों को समझाओ, बिकम माइंडफुल। माइंडफुल मेडिटेशन का मतलब यही है ना। यू हैव टू बिकम माइंडफुल ऑन योर डिजायर, कंट्रोलिंग इट टू सेव योर टाइम, मनी, भक्ति, कैरेक्टर, एंड हेल्थ, वेल्थ, एंड योर रिलेशन। बहुत सारी इच्छाएं हैं जिससे रिलेशन खराब हो जाता है। नहीं,
मैं क्यों इच्छा के ऊपर बार बार कह रहा हूं? क्योंकि मुझे एक यहाँ पे जड़ भरत जी से टिप्स मिल रहा है। ये मन के ऊपर ये सब बातें बहुत सारे सेमिनार में हम लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत उत्तम विषय है, समय है बात करने का। क्योंकि ये विषय आसक्त करेगा इच्छा। इस इच्छा यदि बना तो विषय आसक्त करेगा, और मन क्या करेगा? संकट में, आपको संसार संकट में डाल देगा। और यही इच्छाएं नहीं होगी तो शांति से बैठे रहोगे, मस्त रहोगे। समझे? तो देखो, वॉच योर थॉट, बार बार कहते थे वॉच योर थॉट। अपनी थॉट मतलब क्या? विचार को देखो, विचार। हम्म? भाई इच्छा ही तो विचार है। मैं ऐसा विचार करता हूं कि ऐसा करना चाहिए, अरे विचार ही तो इच्छा है। वो ऐसा इच्छा करता हूं ना बोल के ऐसा विचार बोल दिया, तो विचार, थॉट एंड डिजायर इज सेम थिंग। लेकिन थॉट और डिजायर अलग हो सकता है। जब हम भगवान के सब भगवत विषय को चिंतन करते हैं तो वो वास्तव में वही चिंतन है, वही थॉट है। लेकिन संसार के बारे में हम विचार करते हैं तो वो थॉट नहीं है, वो डिजायर है। इतना हेयर लाइन डिफरेंस है थॉट एंड डिजायर में। चिंतन और इच्छा में इतना ही अंतर है कि नहीं? तो विषय का चिंतन होता है, और अध्यात्म का, सॉरी, विषय का क्या होता है? विषय का इच्छा होता है, अध्यात्म का चिंतन होता है। विषय का चिंतन अगर हो गया तो आपको नुकसान कर देगा। अध्यात्म का इच्छा नहीं होगा, अध्यात्म का इच्छा भी ठीक है, अध्यात्म का चिंतन भी ठीक है। लेकिन विषय का चिंतन भी बेकार है, और इच्छा भी बेकार है। समझ गए? नहीं समझे? चलो, नहीं समझे तो अगली बार भागवत में समझ लेना। तो बहुत बड़ी बात यहाँ निकल के आती है कि शांति कैसे मिले। हैं? कोई पूछे कि आपका मन शांत है, तो शांत कैसे है? शांत तो है ही नहीं। है? इच्छा शांत होने पे ही वास्तव में मन की शांति होती है। और जब मन की शांति होती है तभी मन भगवान में लगता है, और जब भी जाकर के भक्ति होती है, और तब भगवत प्रेम होता है। मोक्ष क्या, भगवत प्रेम ही मिल जाता है। देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है जड़ भरत जी ने। जड़ भरत जी ने क्या कहा है कि जैसे जिस प्रकार घिसे हुए भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्म से आसक्त हुआ मन तरह तरह के वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। तो जब तक, जैसे एक बाती है, घी में डाल दो, तो जब तक घी है वो जलेगा, और जलने के बाद घी खत्म हो गया तो बाती में से धुआं तब तक निकलता रहेगा जब तक कि उसमें से घी समाप्त नहीं हो जाता है। और जब धुआं भी निकल जाएगा तो अग्नि बिल्कुल खत्म होकर के अपने तत्व में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से बोला कि जब तक, मन की भी यही हालत है कि जब तक विषय और कर्म में आसक्त बना हुआ है, ठीक है, तब तक वह अपने तत्व में लीन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही विषय और कर्म से मुक्त हो जाता है, वह मन अपने तत्व में लीन हो जाता है। बताओ, मन का तत्व क्या है? भागवतम रेगुलर सुनने वाले मुझे बताओ कि मन का तत्व क्या है? मन अब किस तत्व से निकलता है? और अगर कर्म विषय से हट गया तो मन कहाँ जाकर के मिल जाएगा? बताओ जरा। बताओ, मन कहाँ से निकलता है? मन कहाँ से निकलता है? मन का उत्पत्ति स्थान क्या है इस प्रकृति जगत में? आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें बताओ, मन कहाँ से निकलता है? जरा देखो, किसको भागवतम की बातें याद रहती है? कोई एक व्यक्ति उत्तर दे दे, मन कहाँ से निकलता है इस सृष्टि के आरंभ में, इस सृष्टि की रचना में।
हमने 10 बार सुना। मन कहाँ से निकलता है? नहीं। तमोगुण से। आ हा हा हा, क्या बात है। आशीष, तुम तो रहने दो, अभी तुम बच्चे हो, नए नए क्लास में आए हो, तो यू कैनॉट गिव राइट आंसर, बट यू ट्राइड वेल। अच्छा, आपने ट्राई, कोशिश किया। बट अभी और भागवतम थकी सुनो। बॉडी। है? थकी बॉडी प्रभु, नहीं, और क्या उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलते हो? चली। अंग्रेजी में क्यों बोलते हो? नहीं, शटल बॉडी क्या होता है? मन अपने आप में शटल बॉडी है। मन ही को तो शटल बॉडी कहते हैं। अच्छा बताओ, मन का उत्पत्ति स्थान क्या है? कहाँ से? अरे, कई बार सुना है कि वो जो है ना, ये पंच तत्व, अपने तत्व। है? नहीं नहीं नहीं। भागवतम, आप लोग जिन्होंने भागवतम को पूरा सुना है मेरे साथ, कम से कम वो जवाब दें। बाकी लोग ट्राई करते हो, अच्छी बात है, वेलकम। हरे बताओ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, बोलो। प्रभु ये हमारे, ये पुराने पुराने जो हमारे कर्म हैं उनके अरे नहीं रिजल्ट नहीं नहीं से। नहीं 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 नहीं, नो टाइम वेस्टिंग। ठीक है, आपने ट्राई किया, वो सही उत्तर नहीं है। हाँ बताओ, सही उत्तर है किसी को याद? मन कहाँ से निकलता है? अंतःकरण। यह, अंतःकरण। गुड ट्राई, वेल ट्राई, वेल ट्राई। ये पृथ्वी देवी दासी 4 बार भागवत सुन चुकी है मेरे सामने, मेरे साथ, फिर भी याद नहीं इनको। बताओ। वैसे लिख लिख के वहाँ का। भागवतम पढ़ी है। एक भागवतम किताब ही अपने हैंडराइटिंग से भर दिया है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं लिखी है इन्होंने। खैर। मजाक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, गुड ट्राई। बताओ। 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 आप लोग किताब ही ले लो, ढूंढो। भाई कम से कम वो लोग बताओ जो लोग भागवतम दो दो बार हमारे साथ कर लिए हो। देखो, अगर नहीं ये सब याद रहता है, तो समझिए कि आपको भागवतम सुनने के बाद आप भागवतम दूसरों के साथ क्यों नहीं करते हो? 1 घंटा 2 घंटा हम हमारे साथ रहते हो, तो दिन में 1 घंटा आप अपना एक ग्रुप बनाओ। जो बात सुनते हो उसी बात को सुनाओ लोगों को, पढ़ के। क्या दिक्कत है? प्रभुपाद जी के पुस्तक से, गीता प्रेस के पुस्तक से, प्रभुपाद जी के पुस्तक से, श्रीधरी टीका से सुनाओ, क्योंकि याद नहीं रहेगा जब तक आप पढ़ाओगे नहीं। स्टूडेंट बन के को कभी किसी का कल्याण नहीं होता है? प्रभु चित्त के अंदर से ही मन बुद्धि अहंकार आते हैं ना, आप ऐसा नहीं, कहते ऐसा है, मन का उत्पत्ति स्थान है तत्व अहंकार। अहंकार कितने हैं? 3 है ना? तामस अहंकार, वैकारिक अहंकार, और 3 अहंकार है। नहीं, अहंकार 3 बताया ना। सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार, और राजसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से मन निकलता है, तामसिक अहंकार से पंच महाभूत निकलते हैं, और राजसिक अहंकार से इंद्रिय निकलता है। याद आ गया? यस और नो? याद आया नहीं आया? अभी भी नहीं याद आया? यहाँ तक तो प्रभु जी लिखा हुआ है कि सात्विक वैकारिक और राजसिक अहंकार सात्विक विकार से से मन जब आया चित्त ना? की वृत्तियां तो सात्विक, अंतःकरण की, तो चित्त की वृत्तियां आती नहीं हैं नहीं, जिसके सात्विक अंदर से अहंकार से मन मन आया। का। तो सात्विक अहंकार से मन आता है, राजसिक से इंद्रिय आता है, और तामसिक के पंच महाभूत आते हैं। समझे? तो मन क्या होता है? अपने तत्व में विलीन हो जाता है। तो मन का अपने तत्व में विलीन होने का मतलब वह सात्विक अहंकार में चला जाएगा। कब? जब विषय और कर्म में आसक्त नहीं होगा। जब विषय और कर्म की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा मन, तो अपने तत्व में विलीन हो जाएगा। तो वह तत्व कौन है? सात्विक अहंकार। समझे? सात्विक अहंकार से मन निकलता है, इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, क्योंकि मैं इंद्रिय मन हूं, क्योंकि मन सात्विक विकार से आता है। भगवान सत्व, और सत्व से ऊपर के चीज है भगवान। भगवान रज और तम में नहीं रहते हैं। तो सात्विक में, इंद्रियों में, भगवान कहते हैं मनश्चास्मि, मैं मन हूं, क्योंकि अहंकार, सात्विक अहंकार से मन निकलता है। तो एक बार, कभी कभी, चलो, मैं जैसे, आई डोंट माइंड, आप लोग माइंड मत करना, मैं थोड़ा चेस्टाइज कर दिया आप लोगों को पूछ करके। लेकिन पूछने का मतलब ये होता है दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं नहीं, इसलिए बढ़िया है। अरे, जो जवाब गलत भी नहीं दिया उससे अच्छा है जवाब गलत देना। कम से कम दिमाग का घोड़ा तो दौड़ाया।
और अगर सही जवाब को देने के लिए तो मैं बैठा ही हुआ हूँ, और जब हमसे भी कोई जवाब सही नहीं मिलेगा तो हम पुस्तक उठाएंगे, ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे आपके लिए। तो इसलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये जट भरत जी ने कहा कि देखो राजा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर जो है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। और 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, ये 11 उसके आधारभूत विषय हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर उसका आधार है। गंध, रूप, स्पर्श, रस, शब्द, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग करना, संभोग करना, चलना, बोलना, लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रिय के विषय हैं। समझे? तो 5 प्रकार के कर्म कौन से हैं? ये 5 प्रकार के कर्म बता दिया। मल त्याग करना, संभोग करना, चलना, मुंह से बोलना, भाषण करना, और हाथ से लेन देन व्यापार करना, ये कर्मेंद्रियों के विषय। और ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या है? गंध, रूप, स्पर्श, रस, शब्द। हाँ, तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। तो ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। और शरीर को ही मेरा मान लेना यह अहंकार का विषय है, मम ममेति। और कुछ लोग अहंकार को मन की बाहरी वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। मन की बाहरी वृत्ति क्या है? अहंकार। कुछ लोगों का मानना है अहंकार मन की बाहरी वृत्ति है, अंदर का वृत्ति नहीं है। ये बात सत्य भी है। क्यों? क्योंकि अंदर से मन यदि भगवान में लगा होवे, जैसे जड़ भरत जी का मन ही मन अंदर से भगवत चिंतन में लगा हुआ है, तो अहंकार के रूप में मन यदि 12वां तत्व है तो बाहरी है, अंदर नहीं। मन यदि अंदर हो तो भगवान में लगेगा। इसलिए मन को अंतःकरण में लगाने की मेडिटेशन में बात होती है, योगा में, भक्ति योगा में कहते हैं मन से, अर्थात मन को अंदर से। बाहर से अगर मन अगर है तो अहंकार है। मन जब संसार में भटकता है तो अहंकार को ही प्राप्त करता है। तो बाहरी जो विषय वस्तु है, शरीर का जो 12वां विषय बताया है, 12th, वो बोला कि अहंकार है। लेकिन यही अहंकार मन जो शरीर जो संसार, इस शरीर के बाहर संसार में भटक करके अहंकार बनता, वही मन यदि अंदर कर लो, अंतर्मुख हो जाओ, है ना, अंतर्मुख अर्थात अंतःकरण में अपने हृदय में मन को लगा दो, तो वो बहुत उत्तम है। उसको अहंकार नहीं कहेंगे, वो भक्ति है। इसलिए मन यदि संसार में भटकाएंगे तो हमें ज्यादा ही अहंकारी और अभिमान आता है। मन जितना हम अपने अंदर लाएंगे उतना ही भक्ति भाव बढ़ेगा। सभी जितने भी योग है, ध्यान है, सबका एक ही उद्देश्य है, मन को अपने अंदर में लाओ। मन को बाहर से अंदर लाओ, अंदर 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 नहीं। अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनो। बहिर्मुखी अहंकार है, अंतर्मुखी भक्ति है। बहिर्मुखी अशांत है, अंतर्मुखी शांत है। बहिर्मुखी क्लेश है, अंतर्मुखी सुख है कि नहीं? तो जट भरत जी ने कहा, देखो राजन, ऐसा है, ये मन की 11 वृत्तियां
मन की 11 वृत्तियां हैं, अर्थात वृत्ति को क्या कहोगे, फंक्शन। मन के 11 फंक्शन कह लो, वृत्तियां हैं। फंक्शन सही से नहीं डिफाइन करेगा वृत्ति को, लेकिन वृत्ति का मतलब कह लो कि माइंड, बिजनेस ऑफ द माइंड, ठीक है। एक तो विषय जिसमें वो लगा रहता है, स्वभाव आपका व्यवहार क्रिएट करेगा, स्वभाव क्या है, व्यवहार क्रिएट करेगा। उसके बाद आशय संस्कार बनाएगा। कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों में परिणित हो जाता है, ये उसका विषय है। तो मन की 11 वृत्तियां बताया, विषय, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा। हाँ, उसके बाद हजारों करोड़ों भेदों में परिणत कर देगा, किंतु इसकी सत्ता क्षेत्र के आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। तो यहां पर एक बात बताया कि ये जो मन है वो आत्मा के साथ मिलता भी नहीं है, लेकिन आत्मा से स्वतंत्र भी नहीं है, स्वतः भी संचालित नहीं होता है। यदि आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, मन क्या, कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन ये मन आत्मा को छूता भी नहीं है, आत्मा को छूता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब मन सिर्फ आत्मा को हेल्प कर सकता है संस्कार को नष्ट करने में, भगवत चिंतन से, कथा सुनने से, भगवान के नाम को जप करने से, मन अंतर्मुखी होकर साधना करने से, विषय से आसक्ति को छोड़ने से क्या होगा, मन आगे कोई संस्कार नहीं बनाएगा, गुण में नहीं फंसेगा, निर्गुण हो जाएगा, निसंस्कार हो जाएगा, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। तो आत्मा के ऊपर जो पर्दा है लिंग शरीर का, वो हट जाएगा। वो हटते ही आत्मा मन के साथ कुछ नहीं करेगा, तो मन का काम वहां खत्म हो गया। लिंग शरीर खत्म मतलब मन खत्म, अब कोई काम नहीं है मन का। आत्मा फिर स्वयं प्रकाश होता है और अपनी यात्रा के लिए चल देता है गोलोक धाम। तो बोले कि ये जो मन है ये न तो स्वतः चलता है और न ही आत्मा के साथ मिलकर रहता है, इसकी तो ऐसी सत्ता है। तो सत्ता कहाँ है, बोला क्षेत्रज्ञ आत्मा में नहीं है, सिर्फ क्षेत्र तक है। जब तक शरीर है, जब तक लिंग शरीर है, जब तक संस्कार शरीर है, तब तक मन का काम है। लेकिन जैसे ही ये क्षेत्र खत्म हुआ, क्षेत्रज्ञ के साथ इसकी कोई लेना देना नहीं है, समझे। तो ये मन की वृत्तियां बताए, समझे, बहुत अच्छी वृत्तियां बताए, दोबारा सुन लो। एक तो विषय में फंसा रहता, द्रव्य, विषय, मन द्रव्य में फंसा रहता है, विषय में फंसा रहता है। दूसरा, उस विषय में फंसने से वैसा स्वभाव बना देता है, कर्म बना देता है। स्वभाव मतलब कर्म, कोई व्यक्ति जो कर्म करता है ना स्वभाव से करता है, और उस स्वभाव से अर्थात कर्म से क्या बना देगा, आशय संस्कार बना देगा। उसी कर्म को करते 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 आशय संस्कार में परिवर्तित कर देगा, समझे। और इसी प्रकार के कर्माशय और काल के द्वारा हजारों सैकड़ों हैं, योनियों में, भेदों में, पिंडों में परिणत करवा देगा। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्र के क्या कोई संबंध नहीं है, आत्मा से मन का कोई संबंध नहीं है, ये तो पहले बता चुके हैं। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। भगवान ने जब शरीर बनाया ना, तो मन को तत्व अहंकार से निकाल के बनाया। वो इसलिए बनाया कि यही मन हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, भगवत कर्म में लगा के, विषयासक्ति से हटा के, यही मन हेल्प करेगा। संस्कार शून्य होने में हेल्प करेगा। जब संस्कार शून्य कौन कर सकता है, यही मन कर सकता है। संस्कार बनाने वाला मन है, संस्कार को हटाने वाला मन है।
शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला मन है, और शरीर से मुक्त करके आत्मा को रिलीज करने वाला मन है। इसलिए कहा कि मन क्या करता है, अपना कार्य करके अपने तत्व में चला जाता है, आत्मा से उसको कोई संबंध नहीं है। ये जानते हो, ये विषय बहुत ही गहन विषय है। इस विषय के ऊपर इतनी जितनी बातें करो ना कम है। बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, 10 10 12 12 दिन दिन रात बोलते रहो मन के ऊपर। ऐसी गूढ़ रहस्य डाल दिया है जड़ भरत जी ने। जरा सीधे सीधे पढ़ लो। माता जी है, हमारी माता जी है पढ़ने वाली, कहाँ गई पढ़ने वाली माता जी? अरे लखनऊ वाली माता जी कहाँ है कि नहीं है? है प्रभु। हाँ तो गीता है, ये भागवतम है आपके सामने क्या? जी। अच्छा सुनो, 11 12 ये दो दो श्लोक के मीनिंग जरा पढ़ो। जी प्रभु। ये 11 12 दो श्लोक की मीनिंग पढ़ो ना। अच्छा अच्छा। ये मन की 11 वृत्तियां, द्रव्य, विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में वर्णित हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। मैं पिछले आधे घंटे से इसी दो श्लोक पे बोल रहा हूँ। इस दो श्लोक आपने पढ़ लिया 5 मिनट में, लेकिन कितनी सार गर्भित है समझे। इसको पढ़ के समझा जा सकता है या समझ के पढ़ा जा सकता है बताइए? कितनी सार गर्भित बात है। पूरे आधा घंटा इसी दो श्लोक पे बात चल रही है, बातें नहीं तो है। कितना आसान लग रहा है पढ़ने में, और समझने में कितना आसान है जरा बताओ। जी प्रभु, जी प्रभु। समझने में आसान है या पढ़ने में आसान है? नहीं, पढ़ने में आसान तो है लेकिन समझने में बहुत कठिन है। तो ऐसी गूढ़ बात है। ये कहते हैं कि महापुरुषों की बात समझना आसान नहीं है कि नहीं? इसके लिए बड़ा तत्व विचार करना पड़ता है। और भागवतम के यदि शुरू से भागवतम को सही से समझे हो, तब जाकर के आगे आगे अर्थ बढ़िया निकलता रहता है। तो इसलिए सिर्फ इस दो श्लोक के ऊपर 70 घंटे से भी अधिक का लेक्चर बन सकता है। ऐसा गूढ़ विषय है मन के बारे में। चलो आगे। जड़ भरे जी कहते हैं कि देखो, ये जो क्षेत्रज्ञ है ना, क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है ना भाई। परमात्मा का ही तो अंश है, आत्मा छोटा है बट परमात्मा का ही तो अंश है। तो बोले ये जो क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, जो आत्मा के रूप में सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मा आदि का भी नियंता, और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव ही हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव ही हैं, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ इन्हीं के आश्रय भूत है। बेशक मन स्वतंत्र हो, अन्य सभी चीजें स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतः स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता आत्मा के लिए। सब आत्मा से बने हुए। भगवान कहते हैं ना गीता में, वो कौन सा श्लोक है जिसमें कहते हैं ना कि मणि
मणि, मणि इवा, है ना, एक श्लोक है ना, मणि इवा, मणि के समान, जैसे मोती गुथा हुआ होता है और बीच में धागा होता है, धागा धागा के बिना कोई माला बन सकता है? मोती को गुथा जा सकता है, कितना भी अच्छी मोती हो, कितना भी सुंदर मोती हो, लेकिन जब तक धागा नहीं होगा तब तक मोती से माला नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से ये अच्छा श्लोक है गीता है, मणि इव एक करके श्लोक है? तो ठीक वैसे ही सृष्टि की कोई भी रचना, चाहे वो मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, चाहे वो पंचमहाभूत हो, चाहे तन्मात्राएं हो, चाहे कोई भी हो, इंद्रिय हो, इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता हो, कोई भी हो, परमात्मा जो सर्व विद्यमान आत्मा के रूप में रहते हैं, इनके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। तो बोले कि यही भगवान वासुदेव हैं। और वासुदेव कौन है? वसुदेव के पुत्र हैं। और वसुदेव के पुत्र कौन है? यही भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रूफ हो गया ना कि कृष्ण ही है ना। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से अंदर होकर, उसके अंदर होकर उन्हें प्रेरित करता है। शरीर को कौन प्रेरित करता है? प्राण रूप से हवा। उसी प्रकार परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से इस पूरे प्रपंच में ओत प्रोत विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट है। राजन, जब तक मनुष्य का ज्ञान उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सभी चीजों से आसक्ति छोड़कर काम क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान का उदय नहीं होगा और माया का तिरस्कार नहीं करेगा, सभी वस्तुओं की आसक्ति जब तक नहीं छोड़ेगा और छह शत्रुओं को नहीं जीतेगा, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, छह शत्रुओं को नहीं जीतेगा, और जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक इस लोक में वह मनुष्य भटकता रहता है। तो यहां पे समझिए कि वह कौन है, कौन मनुष्य है जो संसार में नहीं भटकेगा। तो संसार में नहीं भटकने के लिए कंडीशन है कि आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, आत्म तत्व को समझना पड़ेगा और मन को संसार के सुख दुख का कारण समझना पड़ेगा। छह शत्रुओं को जीतना पड़ेगा, सभी वस्तुओं से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, माया को जान करके तिरस्कार करना पड़ेगा, और माया का तिरस्कार तभी कर सकता है जब वो ज्ञान हो जाएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या इल्यूजन है, क्या इल्यूजन का उल्टा क्या होता है? रियलिटी। क्या रियल है, क्या इल्यूजन है? भ्रम। क्या भ्रम है और क्या माया है? माया ही भ्रम है। क्या वास्तविकता है, क्या भ्रम है, जब तक नहीं जान लेगा और तब तक माया को नहीं वो तिरस्कार कर सकता है। तो ऐसा ज्ञान होना जरूरी है जो माया का तिरस्कार कर सके, अर्थात भ्रम को पहचान सके, ऐसा ज्ञान। देखो, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक आत्मज्ञान और एक कौन सा ज्ञान? ऐसा ज्ञान जिससे भ्रम नष्ट हो जाए। तो वो भी एक ज्ञान है, भ्रम दूर होना भी एक ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान आ जाए तो माया को तिरस्कार कर दे, डिटैचमेंट हो जाए उसको संसार से, काम क्रोध लोभ मोह छह शत्रुओं को जीत ले,
आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, अध्यात्म का ज्ञान, और और ये मन को संसार दुख का क्षेत्र समझ ले। तब तक, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस संसार में भटकते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह चित्त जो है, उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ, वैर इत्यादि संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा तो चित्त में क्या आएगा मालूम है? शोक, मोह, रोग, राग, लोभ, वैर। राग मतलब क्या? प्रेम। राग मतलब प्रीति। रोग मतलब बीमारी। मोह, ग्रीड। मोह मतलब, नो नो, मोह मतलब ग्रीड नहीं, मोह मतलब इग्नोरेंस। शोक, डिप्रेशन, वैर, लोभ, लोभ होगा ग्रीड, वैर, ये सब बढ़ाता रहेगा चित्त में। तो चित्त में ये सब बढ़ता रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो सब नहीं होगा। तो बोले कि सुनो राजन, यह मन ही तुम्हारा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है मन, फिर भी इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को ढक करके रख दिया है। इसलिए तुम सावधान होकर गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। देखो, मन कितना भी बेकार है, मन कितना भी संसार में फंसा हुआ है, अंत में जड़ भरत जी ने कह दिया है, इसको तुम नियंत्रित कर सकते हो। कैसे? गुरो हरिश्चरणाउपासंसानास्त्रो। गुरु, श्री गुरु और श्री हरि, गुरु हरि चरणों उपासनास्त्रो, अर्थात भगवान और गुरु के चरण के उपासना रूपी अस्त्र से तुम इस मन को नियंत्रित कर सकते हो। तो जिसने अपना मन गुरु और भगवान में नहीं लगाया, उसका मन नियंत्रित नहीं हो सकता है। ये इसका सारांश है। कितना भी कर लो, मन नियंत्रित नहीं हो सकता है। और इसके लिए गुरु चरण है और भगवान के चरण, ये दो चीज है। सवई मनः कृष्ण, इसलिए बोला क्या? सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, है ना? तो जिसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं आया, और कृष्ण ही क्या है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु ही कृष्ण है, कृष्ण ही गुरु है। तो अगर गुरु मिल गया तो कृष्ण मिल गए, कृष्ण मिल गए तो गुरु भी मिल गए। क्योंकि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भी कृष्ण मिलते हैं। तो कृष्ण गुरु एक ही है। इसलिए जिसका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा, सवई मनः कृष्ण चरणारविंदयोः, तब तक ये सब खत्म नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त में मोह, रोग, राग, लोभ, वैर बना रहेगा। उल्टा ऐसे संस्कार और ममता की वृद्धि कराता रहेगा। मन बड़ा बलवान शत्रु है। कमजोर मन, जानते हो, माइंड इज अ पुअर फ्रेंड बट वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी। मन, किसी ने अंग्रेजी में कहा है, लेकिन देखो शास्त्र में भी वही बात है। माइंड इज अ वीक फ्रेंड, कमजोर मित्र है लेकिन बड़ा प्रबल शत्रु है। अब बताओ, कमजोर मित्र को कैसे बड़े प्रबल शत्रु से जीतोगे? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मन को भगवान की शक्ति मिली हुई है, क्योंकि मन को जीतना किसी के बस की नहीं है। लिख लो, क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। जब इंद्रियों में मन भगवान है तो भगवान से कौन जीत सकता है? तो भगवान से जीतने के लिए भगवान के चरण पकड़ो।
जैसे लोहे लोहे को काटता है, तो भगवत तत्व है अगर है मन, तो मन से कोई नहीं जीत सकता। मन से जीतने का एक ही मात्र उपाय है, भगवान के चरण में चले जाओ। कोई योगा, कोई ध्यान, कोई उपवास, कोई भी जप तप नहीं हो सकता है जो मन ठीक कर सकता। मन इतना कमजोर नहीं है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है मन समझना, लेकिन यह मन अंत में कह दिया है कि यह मन ठीक हो जाएगा। है, यह बलवान शत्रु तभी हारेगा जब भगवान के चरण में, तो मन को भगवान के चरण में ले जाना, मन को मजबूत मित्र बनाना है। और भगवान, अब मन को संसार में लगाना, मन को मजबूत शत्रु बनाना है। एक ही मन शत्रु बनता है, एक ही मन मित्र बनता है जब वह भगवान के चरण में जाएगा। तो शत्रु कम हो जाएगा, मित्र मजबूत हो जाएगा। मन का जो गुण है ना, मित्र वाला गुण, फ्रेंड, वो स्ट्रांग फ्रेंड बन जाएगा। और वो यदि संसार में लगा रहेगा तो स्ट्रांग एनिमी बना रहेगा और वीक फ्रेंड बना रहेगा। ये अंतर है। तो जट भरत जी के उपदेश का सारांश समझे, इन्होंने सब कुछ समझा दिया और अंत में सॉल्यूशन दे दिया है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं उठ रहे होंगे प्रश्न, तो कोई बात नहीं है। हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे एकादश अध्याय में। समझे, मुझे ये अध्याय बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मन के ऊपर इतनी अच्छे से बताया है भगवान ने, ये अपना जड़ भरत जी ने, कि मन के ऊपर जितने भी लेक्चर्स देना हो यहाँ से ले सकते हो। मन के ऊपर जितनी भी लेक्चर देना हो, जड़ भरत से कॉपी कर लो और लेक्चर बना लो और संसार में वाहवाही कर लो। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया प्रभु जी, कितना बढ़िया लेक्चर दिया, मजा आ गया। मैं भागवतम की बातें बोलता था, हर लोग कह रहे मुझको कितनी आती है। बताओ, अरे भागवतम से बोल रहा हूँ, भागवतम से सीख के बोल रहा हूँ, माइंड के ऊपर, कॉन्शियस के ऊपर, चित्त के ऊपर, सबके ऊपर भागवतम से लेके बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। और लोग समझते हैं हम कितने इंटेलिजेंट है। देखो कितना दुनिया इल्यूजन में है, वास्तविक चीज को नहीं पहचान रही है भागवतम। और भागवतम की बात को लेकर के बोलने वाला व्यक्ति हम जैसे, उसको कह रहे बड़ा इंटेलिजेंट है, इतना बढ़िया बोला, क्या बढ़िया आनंद आ गया। आनंद, इसी आनंद में तो फंस गए, मामला गड़बड़ हो गया। भागवतम के आनंद में फंसो, सभी ज्ञान का स्रोत है भागवतम, यहां फंसने से काम बनेगा। देखो फंसने के नाम पे क्या गिर गया पता नहीं। तो हम लोग यही पढ़ेंगे। बोलेगा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। जय जय